Hey guys, this is Ali Naki Khan and you're watching The Literature Man. Today we will summarize an autobiographical novel, Sons and Lovers, written by an English writer, poet, essayist and novelist, D.H. Lawrence, जिसके ज्यादातर novels sexual और psychological themes पर बेस करते हैं. Sons and Lovers is a fictional but autobiographical novel. जिन दिनों डी एच लॉरेंस की माँ बीमार थी उसने उन दिनों ये नॉवल लिखा. It was written somewhere between 1910 to 1912 and was published in 1913 England. The novel is set in late 19th century England. So let's explain its themes, characters, symbols, and summarize the novel. Sons and Lovers. पॉल मोरेल, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. हम नॉवल में पॉल ही को बचपन से जवानी तक पहुंचते देखेंगे. वो एक सेंसिटिव, हसास, टेम्परामेंटल, जज्बाती और आर्टिस्टिक यानी मुसव्विर है, आर्टिस्ट है, जिसने खुद को अपनी माँ के लिए वक्फ कर रखा है. वो माँ से बहुत मोहब्बत करता है, उसके राजों को राज रखता है, उसको खुश करने के लिए काम करता है और माँ के मरने पर खुद आखिरी रसूमात अंजाम देता है. पॉल की लाइफ में उसके दो अफेयर्स, दो रिलेशंस सिर्फ इस वजह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि कोई औरत कभी भी उसकी नजरों में उसकी माँ के बराबर नहीं हो सकती. गर्ट्रूड मोरेल, मदर ऑफ पॉल, जिसकी मर्जी के अगेंस्ट उसकी शादी वाल्टर मोरेल से की गई थी. इस औरत ने को अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दिया. अपने बेटों के करीब आने वाली हर औरत से उसे अजीब किस्म की जेलसी होती है. वाल्टर मोरेल इज फादर ऑफ पॉल. माइन कोयले की कान में काम करता है. शुरू शुरू में ये एक ह्यूमरस, एक मजाहिया, लिवली, जिंदा दिल इंसान था, मगर वक्त के साथ साथ क्रूअल, सेल्फिश और अल्कोहलिक इंसान बन गया. यानी एक जालिम, एक खुद पसंद, खुद गर्ज और एक शराबी बन गया. विलियम मोरेल, पॉल से बड़ा बेटा, पॉल का वो भाई जो माँ का पसंदीदा बेटा था, तब तक जब तक वो बीमार हुआ और मर गया. फिर उसकी जगह पॉल ने ले ली. मिरियम लीवर्स, एक वर्जन, कंवारी, रिलीजियस, मजहबी लड़की जो करीब ही एक फार्म पर रहती है अपनी फैमिली के साथ. पॉल की दोस्त और पॉल की पहली मोहब्बत. वो पॉल से बेहद प्यार करती है मगर पॉल उसके साथ ताल्लुक तो रखना चाहता है पर शादी नहीं करना चाहता. पॉल उसे एक स्पिरिचुअल सोलमेट के तौर पर देखता है मगर सेंसुअल रोमांटिक वे में नहीं देखता. क्लैरा डेविस, मिरियम्स फ्रेंड, जो अपने हस्बैंड से ऑलमोस्ट अलहदगी इख्तियार कर चुकी है. पॉल की दूसरी मोहब्बत. पॉल और क्लैरा के दरमियान जिनसी ताल्लुकात कायम रहते हैं. उनका अफेयर काफी टाइम तक चलता है बट एट द एंड पॉल को यह रियलाइज होता है कि क्लैरा अपने हस्बैंड से ही बिलोंग करती है और हमेशा उसी की रहेगी. मिस्टर डेविस, क्लैराज हस्बैंड. स्टार्ट में पॉल का उससे झगड़ा होता है मगर बाद में दोनों दोस्त बन जाते हैं. थॉमस जॉर्डन उस कंपनी का ऑनर है जहां पॉल काम करता है. पॉल उसे पसंद नहीं करता क्योंकि पहले इंटरव्यू में ही उसका बिहेवियर पॉल के साथ अच्छा ना था. लुइजा लिली डेनिस वेस्टर्न, एक लड़की जो पॉल के बड़े भाई विलियम को लंदन में पसंद आ जाती है और वो उसी के साथ एंगेजमेंट करके उसे घर ले आता है मगर जल्द ही उससे तंग आ जाता है. इसके अलावा बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स. एनी मोरेल, पॉल की बड़ी बहन जो कि एक स्कूल टीचर है. आर्थर मोरेल, पॉल का छोटा भाई जो मिलिट्री में चला जाता है. बिट्राइस, मोरेल फैमिली का एक फ्रेंड. मिसिस रेडफोर्ड, क्लैरा की माँ जिसके पास क्लैरा रहती है. नॉवल का फर्स्ट पार्ट
फोकस करता है मिसिस मोरेल की एक कोयले की कान में काम करने वाले अल्कोहलिक बंदे से अनहैप्पी मैरिज की। मिसिस मोरेल की शादी इंग्लैंड के एक टाउन वेस्टवुड में वाइडर मोरेल के साथ की गई। मिसिस मोरेल अपने बड़े बेटे विलियम से बेहद प्यार करती हैं। दूसरा बेटा पॉल एक फैक्ट्री में काम करता है और इसके अलावा पेंटिंग भी करता है। ऐसा टोल्ड यू कि वो एक मुसव्विर है, एक आर्टिस्ट है। मिस्टर वाल्टर की डेथ के बाद मिसिस मोरेल की तवज्जो सिर्फ अपने बच्चों, खासकर बेटों की तरफ होती है। विलियम लंदन पढ़ने जाता है और वहां एक लड़की से एंगेजमेंट कर लेता है, मगर जल्द ही स्किन की एक बीमारी होने की वजह से मर जाता है। मिसिस मोरेल एक सदमे में चली जाती है, यहां तक कि पॉल मां का सहारा बनता है और दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए जिंदगी गुजारते दिखाई देते हैं। आगे चलकर पॉल मिरियम से मोहब्बत करने लगता है, जो कि करीब ही मौजूद एक फार्म पर अपनी फैमिली के साथ रहती है। वो काफी अरसे तक एक खालिस मोहब्बत के बंधन में रहते हैं, मगर मिसिस मोरेल मिरियम को एक्सेप्ट नहीं करती और शायद यही वजह है कि पॉल मिरियम से कभी शादी नहीं करता और उसे लेकर कंफ्यूजन का शिकार रहता है। पॉल मिरियम के जरिए क्लैरा से मिलता है, जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी है। जैसे ही पॉल क्लैरा के करीब होता है, वो क्लैरा को अपने और मिरियम के रिलेशन के की नोयत बताने लगता है, यानी कि बताने लगता है कि मिरियम और उसका रिलेशन किस टाइप का था। पॉल वापस मिरियम के पास जाना चाहता है। वो दोनों इकट्ठे होते हैं, फिर इकट्ठे सोते हैं और खुशी महसूस करते हैं, मगर फिर पॉल रियलाइज करता है कि वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है और मिरियम से शादी नहीं कर सकता। मिरियम से ब्रेकअप के बाद पॉल ज्यादातर वक्त क्लैरा के साथ स्पेंड करने लगता है, यहां तक कि दोनों एक पैशनेट सेंसुअल अफेयर में रहने लगते हैं, मगर क्लैरा अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। सो यहां भी पॉल की शादी नहीं हो सकती। पॉल क्लैरा और उसके हस्बैंड डेविस को दोबारा मिला देता है। इसके बाद पॉल की मां मिसिस मोरेल एक ट्यूबर की वजह से बीमार हो जाती है और फाइनली मर जाती है। पॉल खोया हुआ महसूस करता है, मजीद कोई काम करने की हिम्मत नहीं रखता। यहाँ मिरियम लास्ट टाइम उसके साथ रोमांस करने की रिक्वेस्ट करती है, मगर पॉल रिजेक्ट कर देता है। इवन एक रात वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचता है, मगर फिर इरादा करता है कि नहीं, इस डार्कनेस की तरफ वो नहीं जाएगा। एडिपस कम्प्लेक्स। डी.एच. लॉरेंस ने थ्रू आउट द नॉवल सिगमंड फ्रॉइड की एडिपस कम्प्लेक्स वाली थ्योरी को इस नॉवल में अप्लाई किया है और ये नॉवल का एक मेन थीम भी है, यानी सेंसुअल डिजायर्स या नीड्स पूरी करने के लिए बेटे बाप की बजाय माँ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि इस नॉवल में बेटे माँ के ज्यादा ही करीब दिखाई गए हैं और माँ भी बेटों से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करती है। बॉन्डेज। नॉवल में दो तरह के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया है, एक मिसिस मॉरेल का वाल्टर मॉरेल के साथ, जो कि एक जबरदस्ती और एक मजबूरी का बॉन्ड है, और एक बॉन्ड पॉल का उसकी माँ के साथ, जो उसे कोई रिलेशन बनाने या हमेशा कायम नहीं रखने देता, किसी और के साथ कोई रिलेशन बनाने ही नहीं देता। पैशन एंड लव। नॉवल में मौजूद हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं पैशन और लव की पीक पर जाता है। मिसिस मोरेल अपने बेटों से एक पैशन की हद तक प्यार करती हैं। दोनों बेटे अगरचे अपना अपना प्यार ढूंढ रहे हैं, मगर फिर भी मां से एक पैशन की हद तक प्यार करते हैं। रिलेशन से हटकर करेक्टर्स दूसरी चीजों के लिए भी पैशन रखते हैं, जैसा कि पॉल पेंटिंग के लिए, जबकि मिरियम एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी पैशन रखती है। क्लैरा एक फिजिकल पैशन, एक अट्रैक्शन रखती है। फ्लावर्स। नॉवल में काफी जगह पर नजर आने वाले फ्लावर्स एक सिंबल है फेमिनिटी और फीमेल सेंसुअलिटी का। द मून। नॉवल में चांद मदरहुड का एक सिंबल है, जो कि पॉल और मिसिस मॉरेल के दरमियान बॉन्ड को जाहिर करता है। डार्कनेस।
ناول میں کافی جگہ پر ڈارکنس شو کی گئی ہے جو کہ ہڈن ڈیزائرز کو ظاہر کرتی ہے. ناول میں ایک جگہ پال اور مریم اندھیرے میں ملتے ہیں جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ مریم کو لے کر پال کی ہڈن ڈیزائرز کچھ اور ہیں. سیم اسی طرح وہ کلیرا کو بھی ڈارک میں لے جاتا ہے مگر وہ گھر جانے کی ضد کرنے لگتی ہے. کلیرا کے ہسبینڈ اور پال کی لڑائی بھی ڈارکنس میں ہی ہوتی ہے. اور ایٹ دا اینڈ پال ماں کی موت کے بعد ڈارکنس میں جانا چاہتا ہے, سوسائڈ کرنا چاہتا ہے اور فائنلی ڈارکنس کو ریجیکٹ کر کے یعنی ڈیتھ کو ریجیکٹ کر کے آگے زندگی کو پریفر کرتا ہے. ایٹ دا اینڈ ناول کی ایک لائن کوٹ کرنے کے لیے, recklessness is almost a man's revenge on his woman. لاپرواہی کسی حد تک ایک مرد کا اپنی عورت سے بدلہ ہے. Sleep is still most perfect in spite of hygienists when it is shared with a beloved. صحت کی حفاظت کرنے والے ماہرین کے ہوتے ہوئے بھی نیند تب ہی مکمل ہوتی ہے جب اسے کسی محبوب کے ساتھ بانٹا جاتا ہے. So guys, this was all Sons and Lovers. Take care, goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.